यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने नया दिन नया जीवन खुदा ने दिया गया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए परमेश्वर के वचन को आज की सुबह हमें मनन करने का मौका मिला गया है। इस मौके को हम ना गवाएं और परमेश्वर के कलाम को आज की सुबह हम मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 3 तक हम यहाँ पर 3 आयत तक आज देखेंगे खुदा के कलाम को। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का 1 आयत से 3 आयत तक खुदा के कलाम में ऐसे लिखा गया, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा निभाव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। आमीन आमीन। मैं आज यहाँ से बोलने का मेरा टॉपिक है, विषय है आज का, अपने शरीर को परमेश्वर के आगे बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को परमेश्वर के आगे बलिदान करके चढ़ाओ। ये जो हमारा शरीर है, हम कैसे परमेश्वर के आगे अपने शरीर को हम बलिदान करके चढ़ा सकते हैं? हम कैसे? बहुत सारे लोगों का आज सुबह सवाल हो सकता है, क्या बलिदान करके क्या हम अपने आप को बलि कर दें? क्या अपने आप को हम खुदा के लिए अर्पण इस तरीके से कर दें? लेकिन मेरे प्यारे, जो वचन कुछ और कहता है। वचन कहता है कि अपने बुरे कामों को छोड़कर एक बलिदान है खुदा के लिए, अपने जिंदा शरीर का बलिदान आप परमेश्वर के लिए, अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ये आपके लिए एक बलिदान के रूप में है। ये बलिदान के रूप में है। यदि आप अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर रहे हैं जो खुदा के लिए बलिदान नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए, आप खुदा के लिए जो कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, वो एक बलिदान के रूप में है, वो बलिदान के रूप में है। इसलिए परमेश्वर के वचन में संत पौलुस जी इस बात के लिए याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, हे भाइयों, तुम परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि परमेश्वर के लिए आप अपने शरीर को बलिदान करना चाहते हैं आज की सुबह, तो हमें परमेश्वर के क्रियाकलाप में, परमेश्वर के कार्यक्रम में, परमेश्वर के जो कार्य करते हैं उन चीजों में हमें आगे बढ़ना होगा। यही आज की सुबह हमारा बलिदान है। लेकिन आज इन कामों में बहुत सारे लोग पीछे हैं, जिसके वजह से उनका बलिदान ग्रहण नहीं हो पा रहा है, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं वचन के मुताबिक, तो यहाँ पर खुदा के कलाम में यही बातें बताया गया है कि हमें अपनी बुरी चाल चलन से हमें फिरना है, अपने बुरे कामों से फिरना है, हमें अपने मन को नया करना है। खुदा का कलाम आज की सुबह बताता है। यही तो है हमारी आज की सुबह बलिदान। ये जो आज हम यहाँ पर सुबह एवरी डे उठकर हम यहाँ पर पहुंचते हैं, ये हमारे जिंदे शरीरों का बलिदान है। हम अपना बलिदान करके, अपनी नींद को तोड़कर जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं, ये खुदा के लिए एक जीवित बलिदान है शरीर का, ये जीवित बलिदान है शरीर का। इसीलिए खुदावंद इस बलिदान से प्रसन्न होते हैं। ये नहीं है कि खुदावंद लहू बहाने से ही खुश होते हैं। लहू बहाने को ही बलिदान कहा जाता है। मैं कहता हूं लहू बहाने को अब बलिदान नहीं कहा जाता है। अब बलिदान कहा जाता है उस चीज को कि अपने बुरे कामों को, अपने बुरे विचारों को छोड़कर यीशु के लिए आप अपने आप को दे रहे हैं।
अपने आप को दे रहे हैं यीशु के लिए, अच्छे बन रहे हैं। इस चीज के लिए आज मैं बता देना चाहता हूं कि यही हमारा आत्मिक बलिदान है। इसलिए आज आप अभी तक भी आपने बलिदान नहीं करना सीखा है, तो आज से अपनी जिंदगी को यीशु के लिए बलिदान करिए, अपने जीवन को बलिदान करिए। यही है हमारी आत्मिक सेवा, यही है। यदि अभी तक हमने अपने बलिदान करना नहीं सीखा है, तो आज हम बलिदान करना अपने जीवन में सीखना है। बलिदान करना हमें केवल लहू बहाना ही नहीं है कि हम अपने लहू से, हम अपने किसी जानवर के लहू से बलिदान कर रहे परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन खुदा ने बोला कि तुम अपने बुरे कामों से फिरो, तुम परमेश्वर की इच्छा में अनुसार चलो। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने बुरे कामों को छोड़ो, प्रभु के लिए आगे बढ़ो, प्रभु के कार्य करो। यही तुम्हारे आत्मिक बलिदान है। जो काम आप दुष्टता के कामों से करते रहे, आगे कर रहे थे, उनको छोड़कर प्रभु के लिए आगे करोगे, तो यही तुम्हारी आज आत्मिक बलिदान के रूप में गिना जाएगा। यही तुम्हारे आज आत्मिक रूप के बलिदान में गिना जाएगा। इसलिए संत पौलुस जी वचन में बताते हैं, कहते हैं, खुदा के वचन में कहते हैं, यीशु मसीह के वचन में लिखा, वो कहते हैं, जब आप बुक ऑफ गलतियों नहीं है, गैलेशियन चैप्टर 2, बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 2 में परमेश्वर के कलाम में ऐसे लिखा। खास करके जब हम देखते हैं आज की सुबह चैप्टर 2 वर्स 20 में, तो परमेश्वर के कलाम में ऐसे लिखा, वर्स 2 वर्स 20, 2 का 20 आयत में खास करके आज की सुबह आप देखेंगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। ये संत पौलुस जी इस बात के लिए कहते हैं कि खुदा के कलाम में वो कहते हैं, अब मैं जो हूं, मैं मसीह में हूं, जो जीवित हूं, अब मैं मसीह में हूं, जो मसीह में मैं हूं वह मसीह में हूं। इसलिए मैं अपने बुरे कामों से, यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने बुरे कामों को छोड़कर मसीह के लिए एक बड़ा बलिदान किया गया है। आप जानते हैं पौलुस जी का कहानी को, वो पहले साउल हुआ करते थे किसी समय में, और लोगों को सताया करते थे, और उन्होंने ऐसा आत्मिक बलिदान अपने जिंदा शरीर का बलिदान करके उन्होंने चढ़ाया कि उन्होंने तय कर लिया कि आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं यीशु के लिए इस्तेमाल होऊंगा, आज के बाद मैं यीशु के अच्छे कामों के लिए मैं इस्तेमाल होऊंगा। और वही बाइबल में आज सबसे बड़े नए नियम के लेखक बने गए हैं, नए नियम के लेखक बने गए हैं। इसीलिए हमें वो कहते हैं, ये प्रेरणा देते हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो कहते हैं कि हमें मसीह में हम अपने बुरे कामों को छोड़कर, यही आज की सुबह हमारा आत्मिक बलिदान रहेगा। यही हमारा आज की सुबह हमारे शरीर को खुदा के आगे अर्पण करने का बलिदान है। इसलिए ये जिंदा शरीर मिला गया है, ये हमारे अधिकार नहीं है। ये जिंदा शरीर हमें मिला गया है, हमें अधिकार नहीं है कि हम बुरे काम करके, हम किसी को हत्या करके, हम किसी के लिए, हम अपना दूसरे के लिए हम किसी की जान ले ले, नहीं। लेकिन खुदा कहता है तुम अपने बुरी चाल से फिरो, तुम अपने बुरे कामों से फिरो। आज की सुबह यही हमारा आत्मिक बलिदान है खुदा के लिए, यही हमारा बलिदान है। इसलिए हम उसमें विश्वास से हम आगे बढ़े, विश्वास से ही हम खुदा के लिए हम जो करें, सचमुच में हम उसी के जरिए जो कुछ करते हैं, यही हमारा आत्मिक बलिदान होता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा का कलाम आज की सुबह जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में, तो बुक ऑफ हिब्रू की किताब में भी परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा गया है। हिब्रू का किताब चैप्टर 13, यहाँ पर इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का खास करके आज की सुबह 15 और 16 आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, 15 और 16 आयत में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूप बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। यह हमारे होठ अच्छा बोलने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया गया है, हमारे होठों से स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक हमारा जो है एक बलिदान के रूप में हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। इन होठों से हम बुरा बोलना शुरू कर देंगे, इन होठों से हम गलत बोलना शुरू कर देंगे, ये हमारा बलिदान हम खुदा को नहीं चढ़ा रहे, हम खुदा के लिए हम बलिदान नहीं कर पा रहे हैं।
और परमेश्वर के कलाम में ये बात को बताया गया कि हम उदारता से दिखाना और भले काम करने के लिए ऐसे ही हम जो है बलिदान करें। अच्छे काम करना यीशु के लिए हमारे लिए एक बलिदान के रूप में है। अच्छे काम करना भी हमारे लिए एक बलिदान के रूप में। इसलिए मेरे प्यारे जो हम ये देखें हम कैसे अपने परमेश्वर के आगे अपने आप को हम बलिदान कर सकते हैं। आज की सुबह बहुत सारे लोगों का सवाल है, ऑनलाइन में भी देख रहे होंगे कितने लोग, लेकिन आज आपके पास में अपने आप को बलिदान करने के लिए खुदा नहीं कह रहा है कि तुम अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर टांग दो। यीशु मसीह ने तो अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया। क्या हम यीशु के लिए क्या बलिदान कर रहे हैं? यीशु के लिए क्या बलिदान कर रहे हैं? आज लोगों के पास समय नहीं है, लोग अपने समय को यीशु के लिए बलिदान करें। आज अपने शरीर का कुछ समय परमेश्वर को, जिंदा शरीर मिला है तो कुछ समय परमेश्वर के लिए देना सीखे। ये भी हमारा आत्मिक बलिदान है। कुछ हमारे पास देने के लिए है तो हम खुदा के लिए दे करें। ये भी हमारा एक जिंदा शरीर का बलिदान है। जिंदा है तो कमा रहे हैं तो दे रहे हैं, मर जाएंगे नहीं कमाएंगे नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये भी एक आत्मिक बलिदान के रूप में हमारे लिए गिना जाता है। इसलिए आज की सुबह मैं इन सब बातों से आपको ऊंचाई देना चाहता हूं। इसलिए खुदा का कलाम हमें इन बातों की प्रेरणा देता है, इन बातों के लिए हमें वो सिखाता है कि हम खुदा का वचन में हम जो है इस रीति से हम अपने आप को बलिदान करके हम चढ़ाएं। इसलिए परमेश्वर का कलाम आज की सुबह बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 मत्ती किताब 16 अध्याय का 24 आयत में प्रभु के वचन में लिखा गया है। परमेश्वर के कलाम में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि आप बलिदान करना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को छोड़कर यीशु का क्रूस उठाएं और उसके पीछे हो ले। अपनी इच्छाओं को मारकर और यीशु की इच्छाओं को पूरा करना, यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए करना, यही हमारा आज आत्मिक बलिदान होगा। यही हमारा जिंदा शरीर का बलिदान है। ये मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह आप सबको ये वचनों से ऊंचाई देकर आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूं कि खुदा हमें प्रेरणा देते हैं। खुदा आज की सुबह हमारे जिंदगी को आगे लेकर जाने के लिए वो चाहते हैं कि हमें ये जिंदा शरीर हमारे अच्छे कामों के वजह से नहीं मिला है, ये जिंदा शरीर मिला है उस खुदावंत की दया से। उस खुदावंत की दया से तो हम उस खुदा की दया की वजह से आज हम अभी अपने जिंदा शरीर का बलिदान लेकर खुदा के पास में आए। तो ये जिंदा शरीर से आज जो हम बोल रहे हैं, हम जो स्तुति गान कर रहे हैं, हम जो खुदा के लिए कर रहे हैं, ये एक हमारा एक आत्मिक जो है बलिदान है खुदा के लिए। यही हमारा आज की सुबह बलिदान करके चढ़ाया। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये खुदा का कलाम है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। हम सब मिल